Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to continue the remaining part of the topic that was pronoun and its kind. Okay, in my earlier video I have explained you definition of pronoun and its categories. Now in my earlier video only up to personal pronoun was explained. Now I am going to explain you second, that is reflexive pronoun, and third category, that is emphatic pronoun. ठीक है विद्यार्थियों, आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? निजवाचक। अगर हम इसको आपसे कोई कहे कि इसको बोलते क्या है हिंदी में, तो हम बोलेंगे निजवाचक। ये आपका निजवाचक प्रोनाउन है, ठीक है। और एम्फैटिक प्रोनाउन ये क्या होता है? दृढ़ता सूचक। इसको हम बोलते हैं दृढ़ता सूचक। ये दृढ़ संकल्प बताता है, श्योरिटी बताता है, स्ट्रेस देता है किसी चीज पर। तो आते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक। हाउ कैन इट बी डिफाइंड? इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है? हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट? A reflexive pronoun is made by adding self. Reflexive pronoun is made by adding self or selves. Reflexive pronoun कैसे बनते हैं? self या selves का प्रयोग करके, by adding self or selves, यानी self या selves को हम ऐड करते हैं इसमें to the personal pronoun like my. my में अगर हम self ऐड करेंगे क्या बनेगा? myself. our में selves ऐड करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है, our selves. him में अगर self ऐड करेंगे himself, सिंगुलर है। her में self लगाएंगे herself. them में selves because this is plural, them themselves. okay, you yourself और yourselves. यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो यू के लिए दो होंगे, योरसेल्फ अगर एक व्यक्ति के लिए है, इफ इट रिप्रेजेंट मोर देन वन देन योरसेल्व्स। ओके, एंड नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इनका प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, सी हर्ट हरसेल्फ। उसने अपने आप को चोट पहुंचा दी। किसको? अपने आप। तो हियर हरसेल्फ इज यूज्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। यानी हर्ट ये वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट हरसेल्फ है। सी के लिए herself यूज हुआ है, सी हर्ट herself। उसने अपने आप को चोट पहुंचा दी। किसको? अपने आप। तो यहाँ पर herself किस रूप में यूज हो रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, और वर्ब है आपकी हर्ट, ठीक है। इनका प्रयोग हमेशा वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है और हिंदी में अपने आप को या स्वयं ऐसे अर्थ निकलता है। वी हेल्प्ड आवरसेल्व्स। हमने अपनी मदद खुद की, ठीक है। इसकी ourselves, we here subject and helped that is verb. whom did we help? ourselves, ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? क्या किसी से अगर हम क्वेश्चन करें जो आंसर मिलता है ऑब्जेक्ट होता है। तो here ourselves is used as the object of verb that is help. Okay, now next category, I think you must have understood it seriously. Now second one, emphatic pronoun, दृढ़ता सूचक। इसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है।
reflexive pronoun and emphatic pronoun both are made by adding self or selves। दोनों का ही प्रयोग या दोनों ही प्रोनाउन कैसे बनते हैं? सेल्फ या सेल्व्स ऐड करके। इसमें प्रोनाउन वर्ड्स लाइक माई, आवर, हिम, हर, देम, इनमें हम या तो सेल्फ लगाते हैं या सेल्व्स लगाते हैं, ठीक है। बट एक डिफरेंस है, दे आर नॉट सेम, देयर इज माइन्यूट डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, बट emphatic pronouns are not used as object of verb, but they are used to give stress। ये स्ट्रेस देने के लिए प्रयोग किया जाता है। emphatic मतलब होता है जोर देने के लिए, और इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा? स्वयं। इसका हिंदी में अर्थ स्वयं निकलेगा, ठीक है। अगर हिंदी में इसको हम बोले तो स्वयं निकलेगा। आई माई सेल्फ, यहां पे देखिए आई के लिए माई सेल्फ यूज हुआ है, मैंने स्वयं। सा द स्नेक, दैट मीन्स इट वाज ओनली आई, यानी मैंने ही सांप देखा है, किसी दूसरे ने नहीं। ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस देने के लिए, जोर देने के लिए कि नहीं मैंने ही सांप देखा है, मैंने स्वयं, ठीक है। तो यहां पर माई सेल्फ इज यूज्ड एज emphatic pronoun। नाउ सेकेंड एग्जांपल, यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, यानी आप स्वयं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई दूसरा नहीं, नोबडी एल्स, यू ओनली आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये जोर देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, स्ट्रेस देने के लिए किया जाता है। एंड दे आर नॉट यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते हैं। वेरी वेरी माइन्यूट डिफरेंस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैटेगरी दैट मीन्स फोर्थ कैटेगरी इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा जो प्रकार है प्रोनाउन का वो कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स संकेतवाचक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संकेतवाचक। इसको हिंदी में बोला जाता है संकेतवाचक प्रोनाउन, ठीक है। संकेतवाचक मीन्स संकेत करता है। अगर आपको इसकी डिफिनेशन देना हो, इसको डिस्क्राइब करना हो, तो कैसे बोलेंगे? द प्रोनाउन वर्ड्स, द प्रोनाउन वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स इशारा करना, संकेत करना। डिमॉन्स्ट्रेट टू अ नाउन आर टर्म्ड एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम किसी वस्तु की ओर, किसी व्यक्ति की ओर, दैट मीन्स नाउन वर्ड की ओर इशारा करने के लिए प्रयोग करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट टू अ नाउन आर टर्म्ड एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, यू कैन टेक दिस इज योर हाउस बट दैट इज माइन। ये आपका घर है। हियर दिस इज यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट टू हाउस। दिस किसकी ओर इशारा हो रहा है? घर की। ये आपका घर है, बट दैट इज माइन, दैट इज माइन। दैट इज यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट माइन, ठीक है। तो दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज आर यूज्ड एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनका प्रयोग हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। दिस इज योर हाउस, डिमॉन्स्ट्रेटिंग टू हाउस, ओके। दीज आर नॉट योर बुक्स, दीज डिनोटिंग टू बुक्स।
दिस किसको डिनोट कर रहा है? बुक्स को. दैट इज माइन, दैट इज डिनोटिंग टू माइन. दैट मीन्स सेम वर्ड हाउस. तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बिल्कुल सेम ही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन and demonstrative adjectives. This, these, that, those are the words which are used as demonstrative pronoun as well as demonstrative adjective. इन्हीं का प्रयोग हम demonstrative adjective के रूप में भी करते हैं. तो फिर डिफरेंस क्या है? What is the difference between demonstrative pronoun and demonstrative adjective? स्टूडेंट्स, बहुत कम लोगों को ये मालूम होता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यही वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव और यही वर्ड्स डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं. देन व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस क्या है, आप कैसे पहचानेंगे? मैं आपको बताता हूं. व्हेन these those that this, when this that these those words are used as subject, there is usually verb. इनके बाद हमेशा verb होगी. If that is, this is, these are, that is. When these words are used as demonstrative pronoun, there is always a verb after them. इनके बाद कोई ना कोई verb होगी. अगर वर्ब है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. बट इफ देयर इज नो वर्ब, बट इफ देयर इज एनी नाउन वर्ड, अगर इनके बाद कोई नाउन वर्ड आता है तो ये फिर क्या कहलाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं. दीज बुक्स आर माइन. These books are mine. Here these और these के बाद books लगा है. Books क्या है? Noun. तो these books are mine. In this sentence, these is used as demonstrative adjective. That boy is very naughty. That boy. That के बाद किसका यूज हुआ है? Boy. जो noun है तो that boy is very naughty. It is a demonstrative adjective. These girls are hardworking. These girls, here these is used as demonstrative pronoun. Sorry, demonstrative adjective. तो ये अंतर था. अगर this, that, these के बाद कोई verb होती है, then it is demonstrative pronoun. और अगर इनके बाद कोई noun word होता है, then it is demonstrative adjective. Now next one, distributive pronoun. इसको हिंदी में बोलते हैं विभाग सूचक. विभाग सूचक प्रोनाउन. ठीक है? विभाग, दैट मीन्स सोच डिस्ट्रीब्यूशन. व्हेन अ वर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द थिंग्स सेपरेटली, जब किसी एक शब्द का प्रयोग अलग अलग चीजों को डिनोट करने के लिए किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. When word is used to express the things separately, it is called a distributive pronoun. For example, each of you will get a reward. आप में से प्रत्येक को रिवार्ड मिलेगा. Here each shows distribution. आपको भी, आपको भी, आपको भी, आपको भी. There are so many people. सबको मिलेगा. तो ये क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन. Here each is used as distributive pronoun. Okay. Now next one, none of them was awarded. किसी को भी पुरस्कार नहीं मिला. यहाँ पर बहुत सारे लोग हो गए. किसी को पुरस्कार नहीं मिला तो none is also used as distributive pronoun. Next one, neither of the 5 students is laborious. 5 स्टूडेंट हैं और इन 5 में से कोई भी लेबोरियस नहीं है. 1 2 3 4 5. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से करता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ईच, नन, आइदर, एवरी आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन.
Okay, either, neither, every, each, none. These are the words which are used as distributive pronoun. So students, this is very important topic. Now remaining two categories I will explain you in my next video. Till then, revise the video again and again, and you have to do all the work in your notebook also. Thank you students for attending today's class.